एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ आए विच इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स जानेंगे। रूल्स को एक्सप्लेन करने के बाद हम वन बाय वन क्या करेंगे, टॉपिक्स एग्जाम्पल लेंगे टॉपिक से रिलेटेड और उसके बाद उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऑब्टेन या फाइंड करना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक रूल्स को क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोसीड करना पड़ेगा, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स चेक। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, नो रियल चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट रियल चार्ज नहीं होता है, ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। नेक्स्ट, व्हेन ऑल अदर एटॉमिक एटम व्हेन ऑल अदर एटम्स कनेक्टेड टू सेंट्रल। हमने क्या कहा है, कोई सेंट्रल एटम है ए और ए से कोई अदर एटम एसोसिएट है। तो व्हेन ऑल अदर एटम कनेक्टेड टू सेंट्रल एटम आर रिमूव्ड एज आयन। अगर हम किसी एक्स को यहाँ से रिमूव्ड कर दें आयन की फॉर्म में, आयन, देन चार्ज डेवलप। तो क्या होगा, अगर ये प्लस ये है माइनस फॉर्म में जाएगा, अगर हम माइनस आयन की फॉर्म में भेजेंगे तो उस पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर कोई एटम है जो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ है और उस एटम को हम आयन की फॉर्म में रिमूव करते हैं, तो अगर वो प्लस फॉर्म में रिमूव माइनस फॉर्म में रिमूव हुआ है तो प्लस चार्ज आएगा, और अगर माइनस प्लस फॉर्म में रिमूव हुआ है तो माइनस, और माइनस फॉर्म में रिमूव हुआ है तो प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो तो लिखा है व्हेन ऑल अदर एटम्स कनेक्टेड टू सेंट्रल एटम, किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल एटम से, आर रिमूव्ड एज आयन देन चार्ज डेवलप। उस पर क्या डेवलप हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। फिर वो और उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, इट इज नेवर बी फ्रैक्शन नंबर। ये कभी भी फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होगा, ये इंटीजर नंबर में होगा या फिर किसी कंप्लीट नंबर में होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पे फ्रैक्शन वैल्यू दी है ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट की फ्रैक्शनल वैल्यू दी है, दैट मींस दैट विल बी एवरेज वैल्यू। वो क्या होती है, एवरेज वैल्यू। फिर हुआ क्या बोला है, दिस फ्रैक्शन इज द एवरेज वैल्यू। अगर कहीं फ्रैक्शनल वैल्यू दी है तो क्या होगी, एवरेज वैल्यू है ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब इसके बाद अगर हमें किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। दोज रूल्स आर प्लीज स्टार्ट। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट इज जीरो। अगर कोई एलिमेंट या फिर किसी एटॉमिक फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। फॉर एग्जांपल H2, Cl2, O2, N2, Cl2, Br2 एटसेट्रा। क्लियर हुआ। अगर कोई एलिमेंट फॉर्म में हो देन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट इज, नेक्स्ट रूल, फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, +1 होती है। इसमें एल्कली मेटल्स आती हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होती है। अगर सेकंड ए ग्रुप की बात करें एल्कलाई अर्थ मेटल्स की, तो उनके लिए हमेशा +2 होती है। तो इन वैल्यूज को हम रिमेंबर रखना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है, because of more electronegative atom, that is why the oxidation of state of fluorine is -1। इसके बाद नेक्स्ट है हेलोजन। हेलोजन फ्लोरीन भी है बट कुछ जो फ्लोरीन है उसको हटा के हम देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली -1 होती है। जनरली कैसी होती है, -1। लेकिन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किससे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की कंडीशन में
बट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन +1 भी होती है और -1 भी होती है। कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन विद नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल है तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होगा, क्योंकि नॉन मेटल नेगेटिव फॉर्म में होती है तो पॉजिटिव, लेकिन विद मेटल ये क्या होता है, -1। मेटल के साथ ये हाइड्राइड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, हाइड्राइड फॉर्म। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो जनरली है -2, क्या होती है, -2 होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। बट केस है अगर कहीं पे पेरोक्साइड की फॉर्म में है ऑक्सीजन तो वैल्यू -1 हो जाती है, वैल्यू विल बी -1। फिर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट यह है फॉर मोर मोनो एटॉमिक आइन। क्या बोला है, मोनो एटॉमिक आइंस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जो आइन पर चार्ज दिया होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला है मैंने कि मोनो एटॉमिक आइंस होते हैं तो उन पर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक आइन दिया है तो सम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम। जो भी एटम्स पर ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है उन सब का सम किसके बराबर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होता है वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर कुछ रूल्स है वो फॉलो करना ही पड़ेगा हमें। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, और चार्ज नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम करने पर, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 आएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमने कुछ बेसिक रूल्स देखे हैं और उन बेसिक रूल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड करते हैं। अब इसके बाद एक दो एग्जांपल करते हैं और उसके जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बट एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम O3 की बात करें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है टोटल। अब हम NH4 की बात करते हैं। पहले हमने कंपाउंड लिया है विच इज NH4। NH4 में हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। तो क्या करेंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करनी है हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे X+। अब इसके बाद हम देखें यहाँ पर H है वो नाइट्रोजन के साथ मतलब नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो क्या होगी +1 +2। कि मैंने आपको बताया था जब नॉन मेटल के साथ है तो प्लस और मेटल्स के साथ है तो माइनस। इसके बाद आप चार्ज देख रहे हो उस पर क्या है, +1 को सॉल्व कर दो, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन हो जाएगी। लेट्स सी यहाँ पर क्या आया, X+4 = +1, यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या जाएगा, +1 यहाँ गया -4, वैल्यू आएगी -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -3। इसके बाद देखते हैं BF4 में। BF4 में हमने लिया X+4 लिया। अगर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -1 होती है, -1 = क्या आएगा, -1, क्या गया X माइनस ये क्या हो गया 4, यही तो होगा, =, -1 X = इसको साइड चेंज करो, -1 +3 देन +4 देन वैल्यू विल बी +। तो यहाँ पर बोरोन की क्या आई है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और नाइट्रोजन की क्या आई है, ऑक्सीडेशन स्टेट -3। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।